जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम सब सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। इसी के साथ हम इस व्रत की पूजन विधि और उद्यापन विधि भी जानेंगे। इस समस्त जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सोमवती अमावस्या की सर्वप्रथम हम पूजन विधि जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि पीपल की जड़ में अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती उतारें तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणाएं करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन धान्य तथा सभी मनोवांछित फल व्रती को प्रदान करते हैं। आइए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को सुनाते हुए सूत जी बोले कि सरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम करके कुछ हितकारक वचन बोले। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, भीमसेन के क्रोध से मुख्य दुर्योधन आदि कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला है। दुर्योधन की पूरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया है। हे पितामह, अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों के अलावा कोई राजा बाकी नहीं रह गया है। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ भी प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया है। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह हैं, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं और मैं कहां जाऊं, जिससे कि मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति की प्राप्ति हो सके। यह सुनकर भीष्म जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसको करने मात्र से चिरंजीवी संतान की तुम्हें प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ यानी कि पीपल के वृक्ष के समीप जाकर जनार्दन भगवान का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणाएं करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, यानी कि 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई ले लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार से 108 प्रदक्षिणाओं में अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत की समाप्ति करें। हे राजन, यह व्रत सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकारक होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञे, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान उसे पुत्र होगा। पितामह के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः उनसे बोले। वह बोले कि हे पितामह, उस व्रत को विस्तार के साथ आप मुझे कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इस व्रत को किसने किया? तब भीष्म जी युधिष्ठिर से बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगरी के नर नारी भी सुंदर वेशभूषा में सुशोभित हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में
प्रवीण वैश्याओं से सुशोभित है, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या फिर इंद्र की अमरावती है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। उस नगरी का बड़ा ही पराक्रमी रतनसेन नामक एक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी रूप लावण्य युक्त धनवती नाम की एक सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी थे तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे युधिष्ठिर, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए वहां उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान हो रहा था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठकर खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उस ब्राह्मण ने उन सभी को सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का भी आशीर्वाद दिया। तदंतर माता ने गुणवती नामक कन्या को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके उन्हें भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मयुक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था वह उसने अपनी माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता गुणवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर से वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष प्रदान किया। आशीर्वाद को सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर उस ब्राह्मण से बोली कि हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात को सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु मेरी इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया है। हे भद्रे, तू धर्मवती हो और यही आशीर्वाद इसे आपने बार बार दिया है। हे विप्रार्थी, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण आप यथार्थ से कहिए। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसीलिए हे शुभे, इसे धर्म आचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके उस ब्राह्मण से 3 वचनों में यह बोली। उसने कहा कि हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके मुझे शीघ्र कहिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर में सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। तब वह धनवती बोली कि आपकी बताई हुई सोमा कौन है, उसकी क्या जाति है और वह कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभागे, आप उस बात को मुझसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। तब यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य लिखा है। वैधव्य यानी कि विधवा होना, किंतु सोमा के आगमन पर, उसके आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु। जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों को गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर उस सोमा को शीघ्र ही यहाँ ले आए।
धनवती की सारी बात सुनकर उसका सबसे बड़ा पुत्र बोला कि हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत ही आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में तुम भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हे माता, किंतु हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है। तब देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं, तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमाधोबन को यहाँ ले आऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा न कहें। मेरे सिवा कौन सिंघल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठकर खड़ा हो गया और प्रणाम करके बहन को साथ लेकर आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों बहन भाइयों ने वह दिन बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर वह भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उस भोजन को नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाला गिद्ध उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लेकर आया हूँ। तब उस गिद्ध के बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं। उनके भोजन स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयाद्र होकर उन भाई बहनों के समीप आकर यह वचन बोला। वह गिद्ध बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो आप मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूंगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। गिद्ध की बात को सुनकर वह ब्राह्मण पुत्र बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य का नाश कराने के लिए सोमाधोबन को लाने की मेरी इच्छा है। यह सुनकर वह गिद्ध बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र के पार उतार दिया। वे सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर के चौक को साफ करके उसमें प्रतिदिन चौका करके सुंदर बना देते। इसी प्रकार यह करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता को देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? तुम मुझसे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि को वहां अपने घर के आंगन में छिपकर बैठ गई। तब उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र वर्ती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो? तुम मुझसे कहो। तब उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। यह सुनकर सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, मैं नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पाप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति के धोबिन विख्यात हैं। फिर तुम ब्राह्मण होकर भी यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? तब शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नाम वाली देवी स्वरूपा मेरी बहन है, उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही वैधव्य का योग है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है।
इसी कारण से मैं बहन के सहित यहाँ दास कर्म करता हूँ। यह सुनकर सोमा धोबन बोली, अब तुम आगे ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही तुम्हारे साथ चली चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा धोबन घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौटकर वापस न आ जाऊं तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देकर तुम उसकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी किसी को भी कभी न जलाने देना। सोना धोबन की यह आज्ञा पुत्र और पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण भर में ही उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कांचीपुर आ गए। सोना धोबन को आई हुई देखकर धनवती ने प्रसन्न होकर उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में वह ले आया, जो कि उसकी बहन के ही समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणवान रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मरा हुआ देखकर सभी रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही वरदराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके उसे दे दिया। रुद्र शर्मा उस वरदराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त होकर और वरदराज को बतलाकर वह पूर्ण कामा सोमा धोबन धनवती से आज्ञा लेकर प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आती हुई उस समय मृतकों के जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत ही रो रही थी। वह वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे। मैं इस रुई के भार से अत्यंत दुखी होकर रो रही हूँ। यह सुनकर सोमा धोबिन बोली कि हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या की तिथि है। आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूंगी, ऐसा मैंने नियम कर लिया है। तदंतर सोमा ने मूल के भार से युक्त एक दूसरी स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा ही भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। यह सुनकर सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा सोमा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म पितामह जी इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं पूरी की, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेष करके उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हो गया। अब वह महाभागा सोमा धोबिन अपने घर को आई। उसने अपने पति, पुत्र व जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। तदंतर सभी बहुएं उस तपस्विनी सोमा धोबन को प्रणाम करके उससे पूछने लगी कि हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र, बांधव इत्यादि जो मर गए थे वे कैसे जीवित हो गए?
और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तुमने रुई व मूल को क्यों स्पर्श नहीं किया, यह सब कहो हमसे। तब सोमा बोली कि मैंने गुणवती को वर्तराज का पुण्य दे दिया। उसी के फल से पति व जमाता और पुत्र मेरे मृतक हुए थे। हे बंधुओं, मैंने न तो तूल को छुआ और न ही मूल को ही स्पर्श किया, और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणाएं की थी। वहां मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र मेरे जीवित हो गए हैं। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो। इससे कभी वैधव्य न होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पोत्रों के साथ उसने बहुत से भोगों को भोगा और सह परिवार के रहते हुए वह विष्णुलोक को चली गई। इतनी बात बताकर भीष्म जी बोले कि हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुझको विस्तार के साथ सुना दिया है। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि इस व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है। हे पितामह, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार पूर्वक कहिए। तब भीष्म पितामह बोले कि हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो वह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन धारण करके जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र को धारण करे। फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर भगवान विष्णु के मूल मंत्रों के द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। भगवान विष्णु की पूजा करते समय कहे कि हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि, स्थिति और संहार करता आदि मध्य और अंत से रहित विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य, भोज्य पदार्थों से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस आशुतत हुदबुक मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह आशुतत की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत आशुतत, मेरे संपूर्ण पापों को हरो आप। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे आशुतत, तुम मूल में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर तथा कांसे के पात्र, तांबे के पात्रों में खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं न हो जाएं, तब तक प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुवासिनी यानी कि सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। यह सब सुनकर युधिष्ठिर बोले कि जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो, वह बिना स्वर्ण के क्या करे? वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है? वह भी कहिए। तब भीष्म जी बोले कि हे पांडव, फल, फूल, भक्ष्य पदार्थ जैसे कि लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्र आदि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को सुनाते हुए सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनीश्वरों,
अब सोमवती अमावस्या के व्रत की उद्यापन विधि कहते हैं। भीष्म जी युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब उद्यापन की शुभदायक विधि भी सुनो, क्योंकि उद्यापन किए बिना यह व्रतराज पूर्ण नहीं होता है। प्रथम सर्वतोभद्र मंडल बनाएं, उसके बीच में उत्तम कलश को स्थापित करें। उसके समीप 5 रत्नों की वेदी पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें। उसके मूल में 1 मासे से लेकर 4 तोले तक की स्वर्ण की लक्ष्मी और वाहन यानी कि गरुड़ के सहित विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति की स्थापना करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के लिए भोग, पुष्प, धूप और दीपक इत्यादि अनेक सेवाएं उनके चारों ओर स्थापित करके रात्रि को जागरण करें, हवन करें। इदम विष्णु इस मंत्र से हवन करके पूर्ण आहुति करें। तत्पश्चात आचार्य का पूजन करके उन्हें दूध देती हुई सुवत्सा गौ दें। निमंत्रित ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से पूजित करें और बाहर ऋत्विजों यानी कि वर्ण किए गए ब्राह्मणों का पूजन करके घृत के मालपुए बनाकर खीर का भोजन कराएं और उन्हें भी यज्ञोपवीत, वस्त्र और दक्षिणा आदि दें। फिर दंड की तरह भूमि पर प्रणाम करके प्रार्थना करके विसर्जन कर दें। इस प्रकार 12 वर्ष में अथवा मध्य में या प्रारंभ में ही भले प्रकार उद्यापन करके व्रतराज का फल प्राप्त करें। दक्षिणा के सहित समस्त वेदी इत्यादि आचार्य को अर्पण कर दें। फिर दोष रहित संपूर्ण कर्म का वाचन करा के आशीर्वाद लेने के बाद स्वयं मौन होकर भोजन करें। सभी बोलिए गौरीपति भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। मुझे आशा है कि आपके लिए यह कथा उपयोगी रहेगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। हरे कृष्णा।